अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत मज़े का दिन है, इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों के साथ पूरा दिन भी शेयर करती हूँ। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सुबह-सुबह बादल हुए हुए हैं, हल्का-सा सूरज भी निकल रहा है। ख़ैर जी, बात करते हैं आज के दिन के ऊपर। तो आज का दिन जो है वो बेसिकली है जी 22 रजब का दिन। रजब का महीना माशाल्लाह पूरा ही बहुत बरकत बरकत वाला महीना होता है। पर आज के दिन के हवाले से थोड़ी-सी मैं बात करती हूँ। तो मैं बात ये कर रही थी कि यार आज जो है वो बेसिकली है 22 रजब। तो इसको इस दिन जो है वो लोग गुंडों का ख़त्म दिलाते हैं, अगर आप लोगों को भी पता होगा। तो ये जो है ना वो बेसिकली आज के दिन नमाज़ पढ़ती होती है इमाम जाफ़र सादिक की। तो जो है ना मैं हम लोग भी आज बस उसी का ही जो है वो इह्तिमाम करने लगे हैं। तो जब से मुझे पता चला है कि कितनी बाबरकत नमाज़ होती है, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं इस नमाज़ को जो है वो स्किप करूँ और इससे जितने भी फ़ायदे होते हैं उनसे महरूम रहूँ। तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी ही पता चला है इसके बारे में। और चलें जी, मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि आज के दिन जो है वो 22 रजब के दिन जो है वो इस नमाज़ के कितने फ़ायदे होते हैं। कोई सफ़ेद मीठी चीज़ बनाएं अगर घर में, तो उसके जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आपके घर में रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है। और अगर आप कोई हरी सब्ज़ी बना लेते हैं, तो उससे जो है वो आपको बहुत सेहत मिलती है, बीमारियां जितनी भी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए कोई हरी सब्ज़ी ज़रूर बनाया करें 22 रजब वाले दिन। थर्ड चीज़ जो है वो है जी गोश्त। गोश्त जो है ना वो इसलिए बनाना होता है क्योंकि घर में अगर कोई आपको लगता है कोई जादू, कोई इस तरह का तावीज़ वग़ैरह के असरात वग़ैरह कोई हैं, तो उसके लिए जो है वो गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी बना लिया करें, ठीक है ना? तो इससे जो है ना वो क्या होगा कि आप लोगों को फ़ायदे ही आप लोगों के ही हैं ना, देखें। तो बेहतर यही है कि हम लोग जो है वो इस दिन को नियाज़ ज़रूर बनाएँ। कुछ भी नहीं होता, सारा साल हम खाते ही हैं ना, तो अगर एक दिन हम लोग ज़रा ज़्यादा चीज़ें बना लेंगे, थोड़ी क्वांटिटी में बनाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पतीले भर-भर के बनाएँ। आप थोड़ी चीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएँ ज़रूर। तो बस यहाँ जी मैं वही चीज़ों को जो है ना पहले तो सँभाल रही हूँ, जो ग्रोसरी हमने की थी। पहले मैंने चीनी डाली है उनके डब्बों में, चावल डाले हैं, दूध डाला है देसी में, और ये पालक थी जो कि हरी सब्ज़ी आज हमारे घर बेसिकली बनेगी। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने कहा क्लीनिंग का काम फिनिश करते हैं और उसके बाद ही जो है वो मैं बाकी के काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने चूल्हे को साफ़ करना शुरू किया है। वैसे मेरा चूल्हा नीट एंड क्लीन ही होता है, लेकिन फिर भी मैं सुबह भी और एक बार शाम को भी और दिन में जितनी बार भी गंदा हो उतनी बार उसको साफ़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ जी सबसे पहले अच्छे से हमने जो है वो चूल्हे को साफ़ करना है, और उसके बाद ही नेक्स्ट काम कोई भी मैं देखूँगी कि अगर करना है तो। वैसे तो आज सारा दिन मुझे पता है न्याज़ पकाने में ही मेरा गुज़रना है। बहरहाल चलें जी, यहाँ पे चूल्हा जो है वो हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है, और जो है वो दूध मेरा ऊपर आ गया है। फिर मैंने जी बाकी घर की सफाई भी डेफ़िनेटली करनी थी, तो मैंने कहा चलो जी पहले वो काम भी कर लेती हूँ। बाकी सारे एरिया की हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा आप लोगों के लिए के रिकॉर्ड भी करना होता है, व्लॉग भी बनाना होता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जी फिर आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो इतने से एरिया का जो है वो मैंने व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ख़ैर जी, सफाई मेरी हो चुकी थी यहाँ से घर की बिल्कुल अच्छे से, और किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया था। बर्तन वग़ैरह जो है वो मैंने ऑफ द स्क्रीन वॉश कर लिए थे। और यहाँ जी फाइनल लुक देख लीजिएगा मेरे किचन की, कितना माशाल्लाह खूबसूरत हो गया है। और ये जो है ना वो बहुत ही सुकूनदेह चीज़ होती है, अपने घर को इतना साफ़-सुथरा देख के सुकून मिलता है। और बस अब जो है वो न्याज़ की तैयारी यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी थी, और फिर बस मेरा सारा दिन ही गुज़र गया था न्याज़ में ही। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने कहा था कि खीर का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खीर को पहले पकाने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, सेकंड चीज़ को ठंडा करने में, और फिर जो है वो एंड इसका होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले दूध को चढ़ाया कि दूध बॉयल होना स्टार्ट हो, फिर जो है वो मैं इसमें कुछ डालूँ। ख़ैर जी, जितनी देर हमारा दूध बॉयल होने के लिए मैंने रखा था, मैंने यहाँ पे गोश्त का मसाला और हांडी का जो भी मैंने बनाना था आज के दिन, उन सब चीज़ों का मसाला तैयार करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ जी मैंने अदरक को पहले छीला है, लहसुन छीलेंगे, और भी जो भी मतलब मसाले होते हैं ना बेसिकली वो। अच्छा, मेरा जो मेन्यू था आज का वो थी जी पालक और गोश्त, और साथ में जो है वो मैं बना रही थी खीर। ठीक है जी, और चावल मैंने बनाए थे कि चलो अब रोटी नहीं मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा था चलो साथ चावल कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने जो है वो नियाज़ बनाई है। ठीक है जी।
तो बाकी आगे आप लोगों को तरीक़ाकार और बाकी जो जितना कुछ भी मैं कर रही हूँ आज के दिन, मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है और एक व्लॉग की सूरत में आप लोग सामने पेश कर दिया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यार बहुत मेहनत लगती है और आज मेरा डबल काम शायद इस वज़ह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने सारा दिन साथ व्लॉगिंग भी की है। यहाँ जी मसाले वग़ैरह मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो है ना, यहाँ पे हमारा दूध जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका था, तो मैंने कहा चलो जी अब मैं दूध की तरफ हो जाऊँ इससे पहले कि मेरा चूल्हा भी ख़राब हो जाए और दूध सारा भी उबल के बाहर आ जाए। तो मुझे साँस चढ़ गया वॉइस ओवर करते-करते भी। और यार मैं आप सबको यही प्रेफ़र करूँगी कि आज के दिन की नमाज़ मत स्किप कीजिएगा, बहुत बाबरकत नमाज़ है ये, ठीक है ना? और सबको चाहिए कि जो है वो 22 रजब को थोड़ा-थोड़ा ही बेशक हस्बे तौफ़ीक जितना आपके हो, लेकिन ज़रूर जो है ना वो कुछ ना कुछ बना के जो है ना वो नमाज़ ज़रूर बनाएँ, ठीक है ना? तो यहाँ दूध में मैंने चावल डाल दिए थे और अब जो है वो खीर स्टार्ट हो गई बनना। और ये जी मैंने गोश्त के बारे में भी थोड़ा-सा आप लोगों को बताना था कि मैंने शुरू में भी बता दिया है, लेकिन 22 रजब को अगर आपके घर में कोई आपको लगता है कोई जादू, तावीज़ के कोई असरात वग़ैरह हों, तो आप लोग जो है वो गोश्त भी बना लेंगे, तो आप लोगों को जो है वो इससे भी ख़ात्मा मिल जाएगा। और जब तक कहते हैं कि जब तक ये चीज़ें आपके घर से ख़त्म नहीं हो जाती, तो तब तक जो है वो अ, इसका असर रहता है, मतलब कि जो 22 रजब को आप लोग नियाज़ बनाते हो। मुझे प्रॉपर्ली बताना नहीं आ रहा शायद इस वज़ह से, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। ख़ैर जी, गोश्त मैंने यहाँ पर वॉश करके बॉयल होने के लिए अब रख दिया था ताकि ये भी गल जाए। खीर एक साइड पे मेरी पक रही है, खीर को अब अच्छा ख़ासा टाइम लगेगा पकने में और फिर ही जो है वो रेडी होनी है। तो ख़ैर इसका कोई मसला नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने सबसे पहला काम जो कुकिंग में स्टार्ट किया है वो खीर है और साथ अच्छा जी, दरमियान में जो है वो ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन से नमाज़ें भी पढ़ूँ, नमाज़ें ना स्किप करूँ और मैं अपनी रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कर रही हूँ। दिखावा नहीं कर रही, रूटीन अगर शेयर करती हूँ तो मैं डेफ़िनेटली सब कुछ शेयर करती हूँ। सो येस। अच्छा जी, नमाज़-वमाज़ पढ़ ली थी मैंने, खीर हमारी रेडी हो गई थी और गोश्त भी बॉयल हो चुका था। अभी मैंने कहा कि मैं पालक को भी चढ़ा देती हूँ और साथ ही जो है ना वो चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे ऊपर। और मैंने कहा कि अब जैसे-जैसे मतलब ज़्यादा शाम हुई जा रही है, तो फिर मेरे पास टाइम कम होता है, क्योंकि हस्बैंड ने भी काम पे जाना होता है शाम को। तो बस फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है सबसे पहले और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं भी चावल मैंने रख दिए हैं और गोश्त मैंने अभी उठाया क्यों नहीं है ये मुझे भी नहीं याद। और आपको पता है मैंने यहाँ पे कैमरा सेट करके पास मैंने कितने काम कंप्लीट किए हैं। आप लोग अगर देखो तो वहाँ पर अभी मैं जो है वो डब्बियाँ निकाल रही हूँ शेल्फ पे। आप लोग देखें चूल्हे के उस तरफ मैं ना गौर करें, वो खीर वगैरह जो है ना वो बांटने के लिए जो थी, वो मैं जो डब्बियों में डालने वाली थी डब्बियों में डाली, जो प्लेट्स में डाल के बांटने वाली थी वो प्लेट में डाली है। और साथ ही साथ मैंने अपनी हमसायों की बच्चियों को भी बुलाया था। मैंने कहा लेके जाओ भाई अपने अपने घरों में। और 5 सारे काम कर लेती हूँ मैं, इसको स्टैंड पे लगा के मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर मुझे इसके एंगल सेट करने पड़े बार-बार फिर मुझे मुश्किल होती है, ऐसे तो मुझे ख़ैर कोई मुश्किल नहीं होती। तो बस यहाँ पे जो है ना अब आप लोग आगे देखते रहें व्लॉग को। और यस, आप लोगों ने सब्सक्राइब यार ज़रूर करना है, ठीक है ना? तो चलें जी, अब आप लोग आगे देखते रहें और मैं जो है वो काम अपने साथ-साथ कंटिन्यू रख रही हूँ। खीर वगैरह मैंने डब्बियों में डाल ली है, वो वहाँ पे देख लें। और जो बाकी पतीले में खीर बची थी ना, अभी उसको जो है वो मैं एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करके उस पतीली को वॉश कर दूँगी। अच्छा यार, यहाँ पर मैं चावल नहीं बना रही, मैं गोश्त बना रही हूँ। हाँ, हाँ।
मुझे भी क्या हो गया गोश्त बना रही हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं गोश्त बना रही हूँ, फिर मैंने बाद में बनाने हैं चावल। मैं अभी देख रही हूँ कि गोश्त डाला है मैंने, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। खैर आप लोग देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और चलें जी, अब आप लोग आगे ब्लॉग देखें। मुझे वॉइस ओवर में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। जी ये जी खीर मैंने रेडी करके रख दी है, जहाँ जहाँ बांटनी है वो भी। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ डब्बों में डाली है खीर जो बांटनी है, और कुछ जो है वो वैसे ही मैंने प्लेट्स के अंदर लगा दी है, ताकि जो है वो इजीली मैं उनके जब घरों में देने जाना है तो इजीली उनके घरों में पकड़ा के हम आ जाएं। तो फिर ये जी हो गया जी हमारी खीर का फाइनल लुक। गार्निशिंग मैंने की ही नहीं, मेरे पास कुछ था ही नहीं गार्निश करने के लिए, तो बस फिर मैंने ऐसे ही बना दी। अभी जी यहाँ पर खाना जो है वो सालन भी मेरा माशा अल्लाह से रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको मैं ना हिला के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, मैंने बनाया था जी आलू गोश्त, सालन भी रेडी हो गया हमारा, ओके हो गया। अब जी बाकी के खाने चढ़ाने लगी हूँ ऊपर। ठीक है जी, फ्लेम्स दोनों ही ऑन करने लगी हूँ। पता नहीं आज इस चूल्हे को क्या हो गया था, ये ऑन ही नहीं हो रहा। और जी पालक भी धो धा के वॉश करके यहाँ पर मैंने रख दी है अभी। ठीक हो गया जी। सो देयर वी गो फॉर आवर टुडेज मेन्यू।
ओके जी जनाब, तो अभी जो है वो न्याज मेरी पक गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है बाहर बहुत हवा चल रही है आज यार, और ठंड फिर से ज़्यादा लग रही है, वरना पहले तो कम हो ही गई थी कुछ। तो बाकी जी यहाँ सब कुछ क्लीन है। दिस इज़ माई चार्जर। और खाना शाना बना के बर्तन शर्तन धो के किचन साफ़ मैंने अगैन कर दिया है। और अभी जो है वो मैंने पालक को भी चूल्हा स्लो करके मतलब दम पे रख दिया है, और चावल भी मैंने दम पे लगा दिए हैं, और सालन भी बन गया है, वो वहाँ पड़ा हुआ है। और न्याज जो है वो खीर जो थी वो वहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब ये सारी न्याज ही बेसिकली, तो मेरे मुंह से निकल गया। और ये खीर जो यहाँ पे पड़ी, जो बांटने वाली थी हमसायों में यहाँ पे, वो मैंने बांट दिया। ये एक नीचे वाला अम्मी का, ऊपर वाला आपी का, और वो उधर वाला हम घर रखेंगे। जो सालन भी था गोश्त का वो भी मैंने बांटा है, कुछ मैंने रखा भी है। पालक नहीं मैंने बांटनी थी, ये मैंने घर के लिए, मतलब मैंने कहा चलो हम खा लेंगे। और वैसे न्याज के तौर पे बन गई है। और ये चावल मैंने आज अपने लिए, मतलब घर के खाने के लिए चावल बनाए, रोटी नहीं बनाएंगे हम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी जो भी करूँगी अपडेट देती जाऊँगी। शायद महफ़िल भी हो आज हमारे घर में रात को, तो अगर हुई तो ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। यस। तो यहाँ जी तैयबा मिसबा भी आ गई थी, और अभी हम लोग जो है वो खाना खाने लगे थे। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत हेक्टिक हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुंचूं कोई जाना। अच्छा जी, अभी जो है वो तैयबा हमें ना रजब, जैसे कि आज 22 रजब भी है, और मतलब रजब का ही महीना है, तो तैयबा जो है वो अभी हमें रजब के हवाले से एक नात सुनाएगी। और मुझे तो नहीं इसकी तर्ज आती, तो मैं तो नहीं साथ पढ़ूंगी, लेकिन मिसबा पढ़ेगी। तो अभी तैयबा चले जी, आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। चलो चलो, दरूद से स्टार्ट करो। नहीं नहीं, दरूद से नहीं स्टार्ट करना, दुरूद शुरू में एक दफा पढ़ते हैं, हर दफा नहीं पढ़ते, नाते हैं पढ़ना है अभी। चलो ये कट करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आ गया है रजब का महीना, बट रहा रहमतों का खजीना। आ गया है रजब का महीना, बट रहा रहमतों का खजीना। आल मेरी है लोगो ये सुन लो, कह गए ताजदारे मदीना। नियाज़े जाफरे सादिक दिलाओ, दूर हो मुश्किल। 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 जो हाजत दिल में रखते हो, कसम से जाएगी वो मिल। नियाज़े जाफरे सादिक दिलाओ, दूर हो मुश्किल। नियाज़े जाफरे सादिक दिलाओ, दूर हो मुश्किल। चलें जी, इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो मैं भी एंड करने लगी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी जी हमने थोड़ी सी महफ़िल भी की है, और अभी बस हमने दुआ मांगनी है। दुआ मांग के तो फिर बस हम भी सोने लगे हैं। तो तैयबा मिसबा भी आई हुई हैं, ये जी मिसबा है, और
रज़ाई में मुंह दे के बैठी हुई है। तैयबा भी यहाँ पे व्लॉग ही अपना बना रही थी साथ साथ। तो चलिए जी, बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने भी क्या न्याज़ बनाई थी, और अगर हाँ तो फिर बताइएगा। और बस आप लोग जो भी कमेंट करने का दिल करेगा कर दीजिएगा। चलें जी, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।